आई एम राव इसरार और आज की लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और कंपाउंड क्या होती हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि वो मिक्स कर देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट से। तो ये देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही लाइन में वैल्यूज असाइन करते हैं। सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स int a b एंड c। तो हम तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में जब वैल्यू असाइन करें दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो होगा क्या कि 10 विल बी असाइंड टू c, c's वैल्यू असाइंड टू b एंड b's वैल्यू असाइंड टू a। अच्छा, अब इस तरह होगा कि पहली लाइन के बाद आपके पास तीन वेरिएबल्स बनेंगे। फर्स्ट वेरिएबल इज a, सेकंड वेरिएबल इज b, थर्ड इज c। उसके बाद 10 विल बी असाइंड टू c, c's वैल्यू विल बी असाइंड टू b, सॉरी here will be 10, c's value assigned to b 10 and b's value assigned to a, here is a 10। तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला के लिखते हैं और जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। जहां पे हम वेरिएबल्स के अंदर इंक्रीमेंट करना चाह रहे होते हैं, डिक्रीमेंट करना चाह रहे होते हैं या मल्टीप्लाई करना चाह रहे होते हैं। सपोज वी हैव अ वेरिएबल a assigned to 10। now the here will be the a and 10 will be assigned to a। तो a के अंदर 10 की वैल्यू असाइन कर दी जाती है और हम नीचे जाके कहते हैं a असाइन टू a प्लस 10। तो अब क्या होगा, 10 की वैल्यू a की वैल्यू 10 थी, उसमें 10 का इजाफा किया 20 विल बी असाइन टू हियर। तो इस काम को हम आसानी से कर सकते हैं वो ऐसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं int a असाइन टू 10 और फिर नीचे हम लिखते हैं a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 10। तो इसका जो काम है वो इसी तरह से है, जो ये लाइन फंक्शन परफॉर्म करेगी इंस्ट्रक्शन वही ये इंस्ट्रक्शन। हम इसमें क्या करते हैं, पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो परफॉर्म करना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद जो हमने जितना उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। इसी तरह से हम प्लस और इज इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर को मिला सकते हैं, माइनस और असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब आपने याद ये रखना है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेट में हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एक इस तरह का ऑपरेटर है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाते हैं। आप इसको कंबाइन कहा जाए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के दो से ज्यादा ऑपरेटर्स को हम मिला रहे होते हैं। इन द सेम वे इट इज आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तमाम जितने भी हैं दिस कॉल्ड द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इनकी मदद से हम बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। जहां पे हमने इंक्रीमेंट करना हो वेरिएबल की वैल्यू में, सब्ट्रैक्शन करनी हो, वहां उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवीजन या मॉड, ये तमाम चीजें। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें ताकि मजीद बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू।